वास्तविक संख्याएं। यही है पहला चैप्टर। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है सबसे पहले ये जाने। और एक बात याद रखना है कि जितना भी आपका मैटर होने वाला है वो कैसा रहेगा, इम्पोर्टेंट। सही है, इम्पोर्टेंट समझ के ही पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो क्या है, तो पहला सूत्र क्या होगा, तुमने एक सूत्र पढ़ा है, लासा गुणा मासा वाला। तो कौन सा होता है इसमें, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा कौन सा होता है, दूसरी संख्या। तुम लोग जरा ध्यान दियो भाई, तुम पर बहुत विचार है। इनको सच में बताऊं तो ये भी सूत्र नहीं पता है, कैसे लगाना ये भी नहीं पता है। इन दोनों पता है, नहीं पता ना, तो इतनी भाई साहब गुस्सा आती, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, यार बताओ इतना पढ़ा लिया कुछ भी नहीं पता। तुमको तो ये सब चीज पता है, लगा लेते हो, सॉल्व भी कर लेते हो, इनसे सही से गुणा नहीं होती है। अभी गुणा करवा, गुणा नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि यहां से हमको निकालना है लासा, तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली संख्या और गुणा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, यही तो है। और ये आपका जब गुणा में होता है तो कहां पहुंच जाता है, मासा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, लासा। अब हमको निकालना है मासा, तो इसको इसके बटे में भेज देंगे। ऐसे हमको निकालनी है पहली संख्या कभी कभी, तो इसको इसके बटे में भेज देंगे। फिर निकालना है दूसरी संख्या, तो हमको इसके बटे में भेज देंगे। तो इस प्रकार से हम सूत्र नए नए बना लेंगे। बना सकते हो कि नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा, और इससे 4 सूत्र बन जाएंगे, इस टाइप के हो जाएंगे। बाकी आता है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चैप्टर में हाँ यही फार्मूला है, बाकी गुणनखंड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुणनखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1। हर एक चीज, प्रश्न नंबर 1 क्या है, संख्या दे रखी है आपकी, और संख्या है आपकी 156, और कह रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो तुम लोग जानते हो कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करना है इसमें। हाँ, मतलब सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना, स्टार्ट कर दो। अब 156 है, इसको डिवाइड करो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठो 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नेम 18, फिर 2 से, 3 से जाएगा, चलो 3 से काटो, 3 एकम 3 तिया 9, 13 एकम, इस प्रकार से काट लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये एक एक बार 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 गुणा 13। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लो। ठीक, नहीं गुणा क्यों करेंगे, 156 क्यों कराने की जरूरत, हमको तो अभाज्य गुणनखंड ही तो ज्ञात करने थे। इसके खंड कितने वही तो बनाने थे, खंड बना लिए, ये तो करना है इसका कि नहीं। स्क्वायर लगा तो दिया, तीन तीन कहाँ है 2 बार भाई, ये 13 है, ये 13 है और ये 3 है। जब एक जैसे होंगे तभी तो लगाओगे, तो ये एक जैसे है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कई बार करवा भी चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ, हाँ क्या एचसीएफ जो है 65m माइनस 117 के रूप में है, तो हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो बताइए भाई क्या कर सकते हैं इसमें। 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो इस रूप में दिया गया है, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 65 और 117 का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, है ना। उसके बाद में इसके बराबर रख देंगे, m का मान आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूं, 65 के पहले तो हम डिवाइड कर लें,
तो कितने 13 से जाएगा, 13 पंजे और 5 एकम 5, तो इसके जो गुणनखंड है वो 13 गुणा 5। ऐसे ही हम करेंगे 17 117, कितने से काटते हैं 13 से, 13 ने में 117 और 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसके जो आए हैं तो चलो लिखने की जरूरत नहीं। तो टोटल हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, जो दोनों जगह मिलता है वही तो होता है, बाकी और कुछ तो मिला नहीं, तो जो मिला उनमें से एक लिखते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया इसका एचसीएफ। तो यानी इनका और इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 13, और बराबर लिख लेंगे इसको 65 एम और माइनस का 117। 117 को इधर भेजेंगे, माइनस का टाइम जाएगा प्लस में जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 65 एम को हम पहले लिख ले रहे हैं, तो 13 और प्लस 117 के दे रहे हैं। 13 117 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 65 को जरा इसके इधर भेज दीजिए तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, और 65 दूनी कितना होता है, तो m का मान कितना आएगा 2। तो है ना एकदम धांसू सवाल। दोनों सवाल ऐसे हैं और जो इंपॉर्टेंट सवाल है इनको लिखना है तुमको जाके घर पे, ठीक। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर है और q बराबर aq है, जबकि a व b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम p व q का कितना होने वाला है। तो हमको करना है एलसीएम ज्ञात। कोई कर सकता है इस सवाल को, बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, p व q कैसे है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। उसने हमसे ये कहा कि p बराबर जो दे रखा है वो कितना है ab स्क्वायर है और q बराबर दे रखा है वो कितना है aqb है, जबकि a और b जो है वो अभाज्य संख्या है। चलो लिख ले रहे हैं, जबकि a और b कैसी हैं, अभाज्य है, अभाज्य है। क्वेश्चन तो सबको मिल ही जाएंगे। तब हमें क्या करना है, एलसीएम किसका, p और q का ज्ञात करना है। क्या इस क्वेश्चन कर पाओगे, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के लिए ध्यान से देखो। p व q धनात्मक पूर्णांक है, p बराबर ये दे रखा है, q बराबर ये दे रखा है, जबकि ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों होती है, क्योंकि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते, तो अभाज्य है। तब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, p और q का। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है एलसीएम। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, p बराबर को क्या लिख सकते हैं, पहली वाला काम नहीं करेगा, एलसीएम मतलब जो मिलता है वो, जो नहीं मिलता है वो भी, ठीक। तो कितना हो जाएगा a इंटू इसको किसने वाला b इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही q को क्या लिख सकते हैं, a 3 बार है ना, तो a इंटू a और इंटू b, ये जब गुणे में तो बैठे होते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है जो मिला है उनमें से एक लिख लो, ये वाला मिला है ना, इनमें से एक लिख लिया, और जो नहीं मिला है वो सारा लिख लो। यानी कि यहाँ पर एक b मिला है और यहाँ पर एक a बचा है, यहाँ पर भी क्या बचा, a बचा है। अब इसको जरा हम ध्यान से और आगे सॉल्व करेंगे, एक a और एक a और एक a मिला के 3a हो गया और ये बन गया b, तो a की पावर 3 और b की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जरा बताओ एकदम समझ में आया कि नहीं, बड़े ही बात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है यदि, यानी कि a बराबर कितना दे रखा है आपका, 2 की पावर है 2 और गुणा 3 की पावर है 3, उसके बाद में 5 की पावर 4। b बराबर भी दे रखा है इसने हमसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और ये है हमारा 5। हमसे उसने कहा है का एचसीएफ, का एचसीएफ किसका, ए कामा बी का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या करें फिर, सरल है तो बेटा बताओ, बताइए क्या करा जाएगा इसका। तो एचसीएफ मैंने क्या होता है, जो हमको मिल जाता है, टोटल जो मिल जाएगा वही तो एचसीएफ होगा। अब ए व बी दोनों संख्याएं हैं, यही तो मतलब है, दोनों को काटना तो है नहीं, इस बार तो कटे हुए मिल रहे हैं हमको। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखो सॉल्व, कि हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के ऊपर 3 पावर लगी है तो 3 बार लिख सकते हैं। समझ रहे हो लला ना? सही है। 5 के ऊपर 4 बार है, लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बी को 2 3 बार है, लिख दिया। 3 2 बार है, लिख दिया। 5 एक ही बार है। अब देखो एचसीएम पे हमको मिल क्या कह रहा, एक तो 2 मिला, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, है ना। 2 मिला, फिर 1 उठा लिया यहाँ से। 3 मिला, 3 उठा लिया। ये मिला, फिर उठा लिया। 1 5 मिला, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो इनकी सबकी गुणा कराओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 12 तिया 36 और गुणा 5 और करा दो, तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3 है। गुणा ना कराओ तब, मतलब कैसे लिख दें? हाँ तो सीधे लिख दो, तुम डायरेक्ट कर पा रहे तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन डायरेक्ट नहीं है तो पहाड़ा थोड़ी ना इतना बड़ा। तो 5 या 15 और 3 कितना आ जाएगा 18। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 180 आएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछ सकते हो, नो टेंशन होकर। ठीक है, कोई ये ना उनमें से एक एक लिख लो। सही है कि नहीं? चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? किसको? बैठ जाओ थोड़ा, बैठ जाओ यार। लासा दे रखा है हमारा, देखिए लासा है, उसने हमसे ये कहा है 132,288 बराबर दे रखा है हमें कितना 31,600। तो मासा ज्ञात करना, तो हमको क्या करना है, मासा मासा किसका 132,288 का। बताओ भाई कोई शॉर्ट तरीका हो तो। इस बार हमसे उसने ये कहा कि जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का लासा तो ये है, और इन्हीं संख्याओं का मासा और बता दो। है मासा निकालना। अब मैं तुमको एक बार बता दूं, मैं इसको मान लेता हूं कि ये पहली संख्या होगी, हमें इस बात से कोई दुख है? मैं इसको मान लेता हूं कि ये दूसरी संख्या होगी। भाई चाहे इसको पहली मान लो, इसको दूसरी, गुणा में तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक सूत्र पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मासा निकालना है। तो मासा बराबर हमने क्या पढ़ा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे लासा। देखो कितने प्यार से, मजा आ रहा है कि नहीं। तो मासा बराबर पहली संख्या कोई सी भी मान लो 132 है, और इसको मान लिया 288, और लासा कितना है 3168। इनको काट पीट कर लो, काट पीट करोगे आंसर आ जाएगा। कितने से कट जाएगा, 2 से काटे, 2 से काटो, 2 से 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 चौक 8, अभी 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 8 12, 2 दूनी 4, 2 से काट 3 3 3, ये जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये जा रहा है। देखो 3 दूनी 6, 3 से जा रहा है भाई, 3 से जा रहा है। देखो 3 एकम 3, यहाँ पर तो 11 बचा, और 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 चौक 12। तो मैं इसको थोड़ा सा और अलग हटा के लिख लूं तो अच्छा लगेगा है? तो यहाँ पर क्या बचा 11, और यहाँ पर कितना बचा 288, और नीचे कितना आ गया 264। अब 264 क्या 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 2 से फिर से काटो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, और काट ले, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 11 एकम 11, 11 छक 66। अब क्या कटेगा, कटेगा भाई देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सीधे सीधे बात खत्म। आंसर कितना बचा 12, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको काट पीट करनी है, देखो हर चीज आपको मिलेगी बिल्कुल डिटेल में, है कि नहीं। डायरेक्ट भी तो आंसर नहीं रखा ना,
चाहते तो देख के भी रख सकते थे, लेकिन तुमको काटना भी सिखाया कैसे काटा जाता है। मतलब ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटना और सबसे पहले छोटी छोटी संख्या को लेके चलना है। सही है? तुम लोग बताओ। सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 107। ये करना 144 के गुणनखंड, जो अभी मैंने करवाया था 156 वाला करवाया, उसी की तरह तो होना है इसके, है ना? हाँ, कर लोगे? ठीक, तो ये तुमको खुद करना है। ठीक 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 ठीक। उसके बाद में प्रश्न नंबर आता है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे यार इतना प्यारा क्वेश्चन करवाओगे मुझसे? कर लेना। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक है, सदैव परिमेय संख्या। उसने कहा कोई ऐसी संख्या जो शून्येतर है और अपरिमेय है, तो उनका अगर अंतर करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, चलो अब वो तो हटाओ। 15 और 18 का हमको क्या याद करना है? 15 है, 18 है, और दे रखी है हमें कितनी? 24। 24 का हमको लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात कर लोगे? अब क्या लग रहा है तुमको मैं सबको अलग अलग डिवाइड करूं क्या? नहीं करेंगे भाई, एक ही बार में डिवाइड करेंगे सबको, एक ही बार में। चलिए तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 15 अलग अलग काट लोगे तब भी आ जाएगा, एक ही बार में काट दो सबको मिला के। 2 से काटेंगे नहीं कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा। 3 पंजे 15, 3 तक 18, 3 अट्ठो 24। अब चलो 5 को एक बार उड़ा लो, 5 एकम 6 तो नहीं उड़ा है, 5 से फ्री तो हो गए। अब से 2 से काटो, 2 3 6, 2 4 8। अब ये 3 से जाएगा भाई, एक आ गया, 4 से जाएगा। हाँ, ये काम तब तक करते हैं जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब इन सबकी क्या करा दो? गुणा, यानी 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। देखो भाई ये काम कब तक करते हैं? जब तक, और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी, उससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते 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 जो आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। सही है? तो जो आया अब इनकी गुणा कर दो। 360। चलो ठीक है, मतलब गुणा करा ली तो 5 तिया कितना था? 15, 15 दूनी 30, और 30 की गुणा 30 तिया 90, और 9 चौक 36, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो गया घर का। कितनी कितनी अच्छी बात है यार, ऐसे अगर उड़ाओ तो मजा आएगा नहीं आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कितना है? हाँ, 252 बराबर 18। तब हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? एसी का ज्ञात करना है। तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न तो कर पाओगे। एमसीक्यू मैंने क्या कहा, मैं इससे सब जितना माल है सब कराऊंगा। एमसीक्यू हो चाहे वो आपके लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे कैसे भी हो, सब कराएंगे। ठीक है, एक एक माल। हाँ, तो ये सब पढ़े हुए होने चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि एमसीक्यू पूछा जाए, हमसे वैसे भी पूछ सकता है क्या 2 नंबर में। ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इसको तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात है इसमें नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे? सबसे पहला काम बताइए, कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ, सबसे पहला हमें सूत्र बताइए। हमको निकालना लासा बराबर, है ना? तो लासा बराबर बोलते क्यों नहीं हो? याद नहीं है क्या? यानी कि पहली संख्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरी संख्या, और नीचे आ जाएगा मासा। ठीक है, वैसे इसको एलसीएम कहते हैं, इसको एचसीएफ कहते हैं, जो ना जानता हो। ठीक है कि नहीं? डॉन साहब, समझ में आ रही बात? क्योंकि डॉन साहब भी बहुत टेंशन है, ये सिर्फ दिखने के डॉन है, लेकिन वास्तव में अंदर से कुछ भी नहीं है। ये अंदर से भी क्वालिटी अगर नहीं मिली ना, अब अगर भाई साहब टेस्ट में नंबर कम आए तो डॉन बना दूंगा वास्तव में। अब कम नहीं आने चाहिए। तो लासा बराबर, अब मैं क्या करूं? कोई सी भी संख्या, इसको मान लो पहली,
और इसको क्या मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, पहली सूची किसी को मान लो। तो ये हो जाएगी 252, 594 और नीचे 18। काट दें, कितने से कट जाएगा यार? 2 से ही ले लो। चलो चलो पहले 2 से ले लो, 2 से कट। 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। देखो 9 एकम 3 बचा, 36 हो गया, 9 चौक, मजा आ गया। तो लासा बराबर 14 इंटू कितना बचा, 500। अब गुणा करा दो 14 की 594, कितना आएगा सीधे सीधे। 14 चौक कितना होता है, 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 ने में 14 में 126, 126 और 5 कितना हो जाएगा, 131, 131, 5 जोड़ो, 5 5 एक आएगा, हासिल कितने आएंगे, 13, 14 पंजे 70 और 13 कितना होता है, 83। तो लला ये हो गया 83। तो ये घर का क्या आ गया निकल के, लासा आ गया। ठीक है कि नहीं? क्या बात है, बताओ कोई बड़ी बात है? कहते आराम से निकलोगे। चलिए भाई नेक्स्ट बात, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 148 बटे 185 का सरलतम रूप लगा लिखना है, सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये होता है इसको ऐसी संख्या से डिवाइड कर दो कि फिर ये डिवाइड ही ना हो। ऊपर नीचे एक ही संख्या से डिवाइड करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करते चले जाओ कि फिर ये डिवाइड होना ही बंद हो जाए, फिर ये डिवाइड ही ना हो। तो मेरे हिसाब से भाई इसको 148 बटे कितना, 185 है। अगर ऊपर भी मैं 37 से कर दूं, देखना ध्यान से, ऊपर भी 37 से कर दूं, अरे यार यहां पर भी मैं लिख दूं 37 और यहां भी कर दूं 37, ऊपर नीचे में 37 से डिवाइड कर दूं तो ये दोबारा डिवाइड करने लायक इसकी हालत नहीं बचेगी। तो 37 चौका कितना होता है, 148 और यहाँ पर 37 पंजे होता है, ठीक है। 37 पंजे कितना होता है, 185। ये आप काम कर लेना जाके। तो 4 बटे 5 है, मतलब अब ये इसको ध्यान रखना है कि ऐसी, अब इसके अलावा बताओ कोई संख्या में भाग हो सकता है इसमें? एक ही संख्या थी 37 ऐसी जो इन दोनों को काट रही थी, और कोई संख्या ही नहीं जो इन दोनों को काटे। अब 4 बटे 5 को नहीं काट सकते, तो अब तुम काट के देखना, 2 से देखना, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, ट्राई करते रहना, जिससे कट जाए भाई वो भी। तो तुमको ट्राई करना होगा, क्या करना होगा?